हेलो दोस्तों, मैं हूं अमृता। हमारी चैनल रैम्पेज में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट में पूछना, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज मैं सिखाने वाली हूँ सेमी सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग। इसके लिए मैंने कॉटन की कपड़ा ली है। सबसे पहले आपको कपड़े को नाप लेनी है, क्योंकि ये मेरा खुद की नहीं है, ऑर्डर की है, इसलिए मुझे कपड़े को नापना पड़ रहा है। कपड़ा है 1 मीटर 80 सेंटीमीटर, 180 कपड़ा है। यहाँ पे बहुत कम कपड़ा है, आपको कम से कम 2 मीटर कपड़ा लेना ही पड़ेगा। अब आपको कपड़े को फोल्ड करनी है। फोल्ड करने के लिए आपकी तरफ चारों फोल्ड रहेगा, आपकी दूसरी तरफ एक फोल्ड वाली साइड, दूसरी खुली वाली साइड रहेगा और आपकी दोनों हाथों की तरफ कपड़े की किनारे रहेगा। इस तरह से आपको कपड़े को फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद ऊपर से 1/2 इंच पे मार्क करना है। ये सिलाई वाली मार्जिन है। मार्क करने के बाद अब आपको लंबाई की नाप लेनी है। मेरी लंबाई है 34 इंच। लंबाई की नाप से 5 इंच माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये सलवार है, इसमें अलग से बेल्ट लगेगी। मैं बेल्ट की लंबाई 5 इंच रखूँगी। ये लड़की दुबली पतली है और कपड़ा भी कम है, इसलिए मैं 5 इंच रख रही हूँ। बेल्ट रखने की स्टैंडर्ड साइज है 5 इंच से 7 इंच तक, इसीलिए मैं सबसे कम रख रही हूँ। अब आपको लंबाई की 2 तरीकों से लंबाई की नाप लूँगी। सबसे पहले सिलाई मार्जिन से 5 इंच छोड़ते हुए 34 इंच पे मार्क करनी है और उससे 2 इंच एक्स्ट्रा लेनी है नीचे फोल्ड के लिए। और चाहे तो आप 34 से 5 इंच माइनस करके जो होगा उसके साथ 2 इंच प्लस कर जो आएगा उस पे मार्क करना है। मेरा आ रहा है 31 इंच, मैं 31 इंच पे मार्क कर रही हूँ। इस तरह से आपको जो तरीका इजी लगे आप उससे ही काम करना। अब आपको पोंछे की मोरी की माप लेनी है। मेरी पैर की मोरी है 12 इंच, उसका आधा हुआ 6 इंच और उसके साथ 1 से 1.5 इंच आपको सिलाई मार्जिन के लिए लेनी है। मैंने 1 इंच लिया है, टोटल आ रहा है 7 इंच। 7 इंच पे मैंने मार्क कर लिया है। नीचे की लाइन की तरफ ऊपर से 1/2 इंच ज़्यादा लेकर तिरछी करनी है। कपड़ों में कैसे घेर ज़्यादा देते हैं वही तरीका मैं यहाँ पे सिखाऊंगी। अब आपको किनारों से एकदम ऊपर से, सिलाई मार्जिन से नहीं, ऊपर से आपको 16 इंच पे मार्क करनी है। अगर आपकी पैंट की लंबाई 36 इंच तक है तो आपको 16 इंच पे मार्क करनी है। 36 इंच की ऊपर यानी 38 इंच तक हो तो आपको 18 इंच पे मार्क करनी है। और 38 इंच की ऊपर यानी 40 इंच तक अगर आपकी पैंट की लंबाई है तो आपको ऊपर से 20 इंच पे मार्क करनी है। मैंने 16 इंच पे मार्क किया है। 16 इंच पे मार्क करने के बाद अब आपको इस लाइन को मोरी वाली लाइन पे मिला देना है, इसी तरह से। अब आपको काट लेनी है। साइड से बचे हुए कपड़ों को जॉइन करके इसकी घेरा बढ़ाऊंगी। कैमरे की कुछ प्रॉब्लम की वजह से एक पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुई थी, वही मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगी। मैंने काट भी लिया था, इसके लिए सॉरी। तो आपको क्या करना है, बचे हुए कपड़े को आपको पलट लेनी है। पलटने के बाद अब आपको चौड़ाई इसकी कम से कम 5 से 5.5 इंच लेनी है। मेरा जितनी चौड़ाई आ रही थी मैंने वो ले लिया। लाइन की नाप के लिए आपको चौड़ाई की लाइन से ऊपर की तरफ 5 इंच छोड़ते हुए 14 से 16 इंच तक नाप लेनी है। मैं यहाँ पे 14 इंच ले रही हूँ क्योंकि लड़की दुबली पतली है इसलिए। और मैंने इस कली की लंबाई ली थी जितना मैंने उधर ली थी, जैसे कि 16 इंच। यहाँ पे मैं उससे 1/2 इंच प्लस करके सारे 16 पे मार्क करके इनको काट लिया है। काटने के बाद कैसे जॉइन करूँगी वो मैं दिखा दे रही हूँ। इसी तरह से जॉइंट होगा। अब आपको बेल्ट काटनी है। बेल्ट काटने के बचे हुए कपड़ों में से मैं बेल्ट निकालूंगी। मेरी बेल्ट की लंबाई है 5 इंच, उसके साथ 2 इंच प्लस करके जो होगा वो है 7 इंच। मैं लंबाई 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। बेल्ट की चौड़ाई के लिए आपको हिप की मेजरमेंट के साथ 4 इंच से 5 इंच तक ऐड करनी है। मैं 5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो 32 से 5 इंच प्लस करने से जो होगा वो है 37 इंच।
मैं 37 इंच की चारों भाग ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे फोर पार्ट में है। मैं बेल्ट 4 पार्ट में काट रही हूँ। अगर आपकी कपड़ा ज़्यादा है तो आप दोनों पार्ट में भी काट सकते हो। तो मैं 4 पार्ट पे काट रही हूँ। 37 की चौथी भाग लेने के बाद अब आपको, और क्योंकि 4 पार्ट में है तो इसके लिए इनको अटैच करनी होगी। इसके लिए आपको ½ इंच ज़्यादा सिलाई मार्जिन के लिए लेना होगा। मैं ½ इंच ज़्यादा सिलाई मार्जिन के लिए ले रही हूँ और अब मैं बेल्ट को काट लूँगी। अब आप बेल्ट कट जाने के बाद अब आपको पैंट की कली या मियानी काटनी है। मियानी के लिए मैं सबसे पहले कपड़े को कोनी बराबर फोल्ड कर रही हूँ। अब मैं इस मियानी की लंबाई रखूँगी 5 से 5.5 इंच तक और चौड़ाई भी रखूँगी फोल्ड के हिसाब से 2.5 इंच पे। गुलाई देते हुए मार्क करने के बाद इसको मैं काट लूँगी इसी तरह से। कटिंग हो जाने के बाद अब आपको स्टिच करनी है। तो चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बेल्ट पार्ट और मियानी पार्ट को हटा देनी है। अब इसके बाद आपको कली वाला पार्ट लेना है। जो ज़्यादा घेरा बनाने के लिए जो पार्ट मैंने कट की थी उनको लेनी है और उस पार्ट में एक फोल्ड वाली साइड है उसको मैं काट लूँगी। फिर इसकी उल्टी तरफ भी एक कट करके निशान दे दूँगी। इसी तरह से मैं पैंट में भी कट करूँगी। पैंट में भी एक फोल्ड वाली साइड है, उस फोल्ड वाली पार्ट को मैं काट लूँगी और उल्टी तरफ मैं एक निशान दे दूँगी। अब आपको पैंट की एक पार्ट ले लेनी है। पैंट की एक पार्ट लेने के बाद आपको और एक कली वाला पार्ट लेना है। दोनों पार्ट को सीधी तरफ मिलाते हुए आपको स्टिच कर लेनी है इस तरह से। सिलाई करते समय आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको 1/4 इंच की बराबर यानी 2 सूत के बराबर आपको स्टिच करनी है। इसी तरह स्टिच करके कली को अटैच कर लेनी है। कली अटैच हो जाने के बाद अब आपको इसको खोल लेनी है और कली की सिलाई वाली पार्ट कली की छोटी हिस्से की तरफ जाएगी। इस तरफ जाएगी, पैंट की तरफ नहीं जाएगी। इस तरफ रखते हुए आपको कली के ऊपर से एक सिलाई दे देनी है किनारों बराबर। इस तरह से आपको पैंट की इस साइड पे भी कली अटैच करनी है और जो पार्ट मैंने रखी है अलग करके रखी है उस पार्ट में भी इसी तरह से ही आपको कली अटैच करनी है। तो मैं और कुछ नहीं बता रही हूँ, फिर आप देख लेना कैसे मैं कर रही हूँ, वो आप भी वही तरह कर लेना। पैंट में कली अटैच हो जाने के बाद अब आपको मियानी अटैच करनी है। मियानी की उल्टी तरफ एक निशान दे दूंगी मैं और दोनों सीधी एक तरफ मिलाते हुए इधर भी आपको 1/4 इंच छोड़ते हुए एक स्टिच कर लेनी है। स्टिच करने के बाद मियानी की किनारों बराबर एक सिलाई दे देनी है। इस तरह से मैं दूसरे पार्ट में भी अटैच कर लूँगी। एक पैंट की दोनों कली में मियानी अटैच हो जाने के बाद अब आपको दूसरी पैंट को मियानी से स्टिच करनी है। दोनों पार्ट में मियानी अटैच हो जाने के बाद आपको चाप सिलाई यानी किनारों बराबर आपको सिलाई करनी है। ये काम हो जाने के बाद अब आपको पैंट की पोंछा रेडी करनी है। पोंछा रेडी करने के लिए मैंने 1 इंच चौड़ी दोनों पैर के लिए बुकरम लिया है। अब इस बुकरम को पैंट के 1 इंच छोड़ते हुए इसको रख के
डबल फोल्ड करके इसकी किनारों बराबर स्टिच कर लेनी है। इसी तरह से आप चाहे तो मेरी तरह भी स्टाइल कर सकते हो पोंचे की। अगर आपकी पसंदीदा कोई डिज़ाइन है तो आप वो भी कर सकते हो। पोंछा रेडी हो जाने के बाद अब आपको बेल्ट को रेडी करनी है। इसके लिए मैंने बेल्ट पार्ट ले ली है। बेल्ट पार्ट की उल्टी तरफ मैं मार्क कर रही हूँ। ये काम आप कटिंग करते समय ही कर लेना। अब मैं चारों पार्ट को एक एक करके स्टिच कर लूँगी। स्टिच करके इनको अटैच कर लूँगी। सीधी पार्ट से सीधी पार्ट मिलाते हुए आपको स्टिच करनी है। स्टिच करने के बाद अब इस स्टिच की किनारों बराबर, अब जब किनारों बराबर स्टिच कर रहे हो तो सिलाई की कपड़ा एक ही तरफ जानी चाहिए। पूरे लंबे कपड़े को डबल फोल्ड करनी है और एक बार नाप लेनी है हिप के साथ। वो जो 5 इंच मैंने एक्स्ट्रा ली थी वो 37 इंच की आधा लेनी है। लेके मैं मार्क कर रही हूँ और बाकी कपड़ों को ऊपर से मैं लंबी लाइन खींच लूँगी। लंबी लाइन खींच के ऊपर से 1 इंच छोड़नी है, फिर और 1 इंच छोड़ के दोनों मार्क करनी है। जब पैंट में नारा डालोगे ऊपर वाली पार्ट से 1 इंच तक स्टिच करनी है और मिडिल से जो 1 इंच छोड़ी थी वो साइड बराबर छोड़ देनी है। एकदम किनारों बराबर आपको वो लाइन बराबर स्टिच कर देनी है। दोनों तरफ स्टिच करके इसको फिक्स कर देनी है। इसीलिए छोड़नी है जब तरह से स्टिच हो जाने के बाद बेल्ट काटते समय जो 5 इंच के साथ 2 इंच प्लस की थी उस 2 इंच की मैं हाफ इंच नीचे की तरफ छोड़ते हुए ऊपर से 1.5 इंच कपड़े को 1/4 इंच में फोल्ड करके बाकी 1.5 इंच कपड़ों को मोड़ के मैं किनारों बराबर सिलाई कर लूँगी। इसी तरह से आपको सिलाई करनी है। बेल्ट रेडी हो जाने के बाद अब आपको बेल्ट को मिडिल से दोनों तरफ मैं नाप रही हूँ कि नाप है कि नहीं। पीछे की तरफ मैं एक मार्क कर दूँगी कि ये बेल्ट की सीधी वाली साइड है और वो पीछे की तरफ जाएगी। अब इस मियानी वाली पार्ट को बेल्ट की दोनों तरफ अटैच कर लेनी है। इस मार्क से और एक मियानी को पिन की मदद से अटैच कर लेनी है। अटैच करने के बाद अब मैं पैर वाली कपड़े को बेल्ट के साथ चुन्नट देते हुए फिक्स करूंगी। चुन्नट देते समय आपको ये ध्यान रखनी है कि बेल्ट की कपड़ा नीचे की तरफ रहेगी और पैंट की यानी पैर वाली कपड़ा ऊपर की तरफ रहेगी। और चुन्नट देते समय आपको जब आप एक चुन्नट दोगे तो आप चुन्नट की फोल्ड वाली साइड आपकी तरफ होगी। इसी तरह से आपको एक एक करके एक प्लेट दूसरी प्लेट के अंदर लेते हुए आपको स्टिच करनी है। हाफ इंच छोड़ के या 3 सूत छोड़ के आप उतनी तक आपको फिक्स स्टिच करनी है। इसी तरह से इधर से स्टिच करके पूरा कपड़ा पीछे की तरफ जो मैंने मार्क की थी सेम तरीकों से आपको दूसरी तरफ भी उसी तरह से आपको स्टिच करनी है।
पैर वाली कपड़ा बेल्ट के साथ अटैच हो जाने के बाद कुछ थोड़ा सा ही कपड़ा बचा था, तो वो वाली कपड़ा मैंने लंबी सिलाई करके और पीछे की तरफ जो मार्क की थी ना, उस मार्क में मैं एक छोटा सा प्लीट दे के मैं इस कपड़े को स्टिच कर लूँगी। अब आपको जब दूसरी पैर की स्टिच करोगे तब आपको ये ध्यान रखनी है इस बेल्ट की कितनी कपड़े अपने सीधी स्टिच की थी उतनी लंबाई की नाप लेनी है और दूसरी तरफ भी उतनी लंबाई तक आपको स्टिच कर लेनी है। मेरी 7 इंच सिर्फ लंबी स्टिच की थी, मैं उधर की तरफ भी 7 इंच कपड़ा लंबी स्टिच कर लूँगी। फिर बाकी पैर वाली कपड़े को बेल्ट के साथ चुन्नट देते हुए स्टिच कर लूँगी। अब दूसरी तरफ जब चुन्नट दोगे तो इसकी चुन्नट की फोल्ड वाली साइड मशीन की तरफ होगी। उधर वाली साइड आपकी तरफ थी, इस वाली साइड में आपकी चुन्नट की फोल्ड मशीन की तरफ होगी। इस तरह से आपको स्टिच कर लेनी है। ना कंप्लीट होने के बाद अब आपको बेल्ट को और एक बार सिलाई करके राउंड में सिलाई दे देनी है। कमर पे आपको डबल सिलाई देनी है। पैंट की साइड स्टिच करनी है। साइड स्टिच करने के लिए मैंने जितनी मोरी रखी थी उतनी कपड़े को मार्क कर लूँगी। फिर आपको लंबाई में पूरे दूसरी मोहरी तक आपको स्टिच कर लेनी है। मेरी पैंट बन के रेडी हो गया है। अब देखिए प्लीट पैंट की दोनों एक तरफ है। इसी तरह से प्लीट देने से आपकी पैंट की प्लीट एक ही तरफ होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।